साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी बुधवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट और टेक्निकल डाटा सहित तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है, जैसे कि आज हमें देखने को मिला। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर BTST में सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, आज हमें मार्केट में जो गिरावट देखने को मिली, इसकी वजह से 1.4 लाख करोड़ की मार्केट कैप डाउन होते हुए देखने को मिली, या कह सकते हैं इन्वेस्टर के इतने हमें डूबते हुए देखने को मिले। लेकिन हमें बाद में रिकवरी भी देखने को मिली। तो हमें नीचे से कहीं ना कहीं सेंसेक्स में अगर देखा जाए तो 400 अंक तक मार्केट ऊपर जाते हुए देखने को मिला, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन लास्ट में हमें फिर से एक प्रेशर मार्केट में देखने को मिला। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं, इसके बाद आगे के सभी प्लान और स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आप सबको कई सेटअप प्रोवाइड किया था, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, इसको अच्छे से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे मैं 1 से 2 सेटअप प्रोवाइड कर देता हूँ जो पर्याप्त रहता है और बढ़िया रहता है। लेकिन काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर कई सेटअप हमें चाहिए, कई सेटअप। तो देखिए, बार बार अगर आप सेटअप में एंट्री लेते हैं या बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं, इससे बहुत सारे नुकसान हैं। इसलिए मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, हमेशा आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करता रहता हूं। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, उसी से ज्वाइन करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, सर्च करके ज्वाइन न करिएगा। और आपको यहां पर थोड़ा सा देख सकते हैं, लोगो है या नेम है या जो भी चीजें हैं ऑफिशियल करके आएगा, इसी को ज्वाइन करना है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। तो अब यहां पर कल के बात करें कि मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमें निफ्टी में क्लोजिंग कहां देखने को मिली है, 25,185 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए, फाइनल जो सेटलमेंट क्लोजिंग है वो 25,185 पर देखने को मिली है। ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहां पर बैंक निफ्टी की बात करें तो ओवरऑल इंडेक्स में एक चीज आपने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया होगा तो हमें ओवरऑल मार्केट में जो रिकवरी देखने को मिली, उसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो बैंक निफ्टी था। बैंक निफ्टी में एक हैवी बैंक देखने को मिली, जिसकी वजह से अदर इंडेक्स में भी हमें रिकवरी देखने को मिली, चाहे वो निफ्टी है, मिड कैप है या सेंसेक्स है, किसी में भी। तो यहां पर अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो अभी कहां मूव कर रहा है, 25,235 पर। दूसरी चीज यहां पर अगर ग्लोबल मार्केट में अदर इंडेक्स को देखेंगे तो आप ये बिल्कुल फ्लैट मोमेंटम हमें मूव करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से चीजें अभी जो निकल के आ रही हैं, अगर हम आप सबको चार्ट पर भी, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट भी अच्छे से यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का एक चार्ट आप यहां पर देखिएगा। सबसे पहले यहां पर अगर भी इस कैंडल को देखेंगे ध्यान से, तो हमें मार्केट में यहां तक का मार्केट में प्रेशर देखने को मिला। और यहां से एक जैसे कि कैंडल से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हमें यहां नीचे से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। लेकिन ये क्यों देखने को मिली, ये मैंने आप सबको क्लियरली बताया और आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी में एक हैवी बाइंग देखने को मिली, जिसकी वजह से हमें ये रिकवरी देखने को मिली। ओवरऑल यहां पर और भी चीजें क्या निकल के रही हैं, अच्छे से चीजों को समझेंगे। सबसे पहले अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 25,235 पर अभी मूव कर रहा है, यहां पर ध्यान से समझिएगा। तो मार्केट में जैसा कि ओपनिंग की अगर बात करें तो अभी फ्लैट, या फिर अगर ये इस रेंज से यानी कि 185 पर क्लोजिंग हुई है, ध्यान से समझिएगा मार्केट ओपनिंग को लेकर, तो हमें कम से कम यहां पर 285 तक का लेवल चाहिए गिफ्ट निफ्टी में, तभी हम पॉजिटिव साइड जाएंगे। यानी कि मार्केट की ओपनिंग की अगर बात करें तो हम गैप अप का अपना व्यू रखेंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, जो डाटा बना हुआ है, उससे क्या चीजें निकल के आ रही हैं। तो अभी यहां पर देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी प्रीवियस 3-4 दिनों से एक पैरेलल चैनल में मूव करते हुए देखने को मिल रही। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पिछले 3-4 दिनों का डाटा है और इसी पैरेलल चैनल में एक डाउन ट्रेंड बनाते हुए यहां पर मूव करते हुए देख सकते हैं। मार्केट में एक बड़ी गिरावट के साथ में शॉर्ट टर्म में रिकवरी, फिर बड़ी गिरावट, फिर शॉर्ट टर्म में रिकवरी, फिर बड़ी गिरावट, और यही चीजें चलती रही हैं। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो यहां से चीजें बिल्कुल फ्लैट बनी हुई हैं। अगर यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 235 के नीचे, यानी कि जितना नीचे आएगी मार्केट, अगर ये 200 के नीचे आती है तो एक बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन करेगी, नहीं तो अभी क्लियरली फ्लैट सिचुएशन बनी है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसी भी अपडेट कोई आती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब यहां पर डाटा कैसा बना है उसे भी अच्छे से समझिएगा। देखिए, 25,185 पर क्लोजिंग हुई है। ठीक, तो 25,000 अगर हम 100 की बात करें, यानी कि पुट साइड, यानी कि सपोर्ट साइड, तो यहां पर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल देखने को मिला वो है 25,000। 25,000 आपका साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से एक सपोर्टिंग लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में रहने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप यहां देखेंगे, 25, 200, 300, 400, ठीक है, 500 की अलग बात है, 500 पर एक
तगड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर 2 पर एक हमें अगर 300 पर देखेंगे तो दोनों में लगभग सेम डाटा बना हुआ है। और अगर 25,100 के एवज में थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस व्यू यहाँ से निकल के आ रहा है, यानी कि ये दोनों लेवल एक रेजिस्टेंस व्यू में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से भी चीज़ें आप फ्लैट ही लेके चल सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ग्लोबल मार्केट से या कोई ऐसी ओवरनाइट अपडेट आ जाती है, एक कह सकते हैं एक पॉजिटिव अपडेट आ जाती है या एक बड़ी रिकवरी होती है ग्लोबल मार्केट से, तभी हमें पॉजिटिव साइड में ओपनिंग देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर बात करें कि जो पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, अपडेट निकल के आ रही है, उससे क्या चीज़ें निकल के आ रही है उसे अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन एक हाई इवेंट है, 1 अक्टूबर को इसकी अपडेट आनी है और यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपडेट आने से पहले इससे रिलेटेड जो प्रिडिक्शन है या स्टेटमेंट आएगी तो मार्केट पर सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है या कोई स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर को लेके। और शायद यही सब वजह हैं जिसकी वजह से हमें बैंकिंग सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और इसी वजह से अदर इंडेक्स में हमें एक रिकवरी भी अच्छी खासी देखने को मिली। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें अब थोड़ा सा इस पर भी डिपेंड करने वाली हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको लेकर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, आरबीआई में कट इंटरेस्ट रेट बाय 0.25%। अभी हाल ही में यूएस में रेट कट की घोषणा हुई, रेट कट हुआ, तो यहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं ताकि मार्केट के लिए ये अच्छे से वर्क कर सके। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। आरबीआई सितंबर में ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती यानी कि 0.25 अंक की कटौती कर सकता है, एसबीआई ने जताया अनुमान। तो इसी के बेस पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फोकस मार्केट पर न्यूज़ को भी लेके चलना है और साथ में बैंक निफ्टी को जरूर फॉलो करना है जब भी आप सेटअप बनाते हैं या मार्केट में एंट्री करते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें मार्केट में उसके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम एफआई के बारे में भी अगर थोड़ा सा देखें तो देखिए, समीर अरोड़ा का बड़ा बयान, भारत ने झटके झेले पर एफआई वापसी तय, अब खेल बनेगा कंजक्शन। देखिए क्लियरली यहाँ पर कहने का मतलब है जो मार्केट एक्सपर्ट हैं भारत में यूएस की तरफ से, चाहे वो टैरिफ की बात हो या अभी वीजा के बारे में जो चीज़ें निकल के आई, तो यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो हमें ग्लोबल मार्केट से काफ़ी बड़े झटके देखने को मिले या एफआई के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल में रहा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। कंट्रोल का मतलब अगर आप सिंपल वे में देखेंगे तो लगभग 1000 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस निफ्टी में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑल टाइम हाई से लगभग इसी से दूर है और बैंक निफ्टी भी लगभग अपने ऑल टाइम के करीब है और एक बार ऑल टाइम जो हाई है उसको बैंक निफ्टी टच भी कर चुका है। तो ओवरऑल अगर सीनरियो मार्केट का देखेंगे और दूसरा जो अभी हाल ही में त्योहारों का सीजन आ रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया या फिर ज्वेलरी से रिलेटेड जो भी सेक्टर हैं, यानी कि ऐसे कई ऐसे सेक्टर हैं, ओवरऑल जीएसटी घट जाने से मार्केट में जीडीपी को एक ज़बरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हैं। इसको लेकर लोगों का कहना है कि एफआई की वापसी अब होनी ही होनी है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप सबको थोड़ा सा अगर डाटा भी दिखाऊं प्रीवियस एफआई का, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो बीच में आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ये एफआई का कहीं ना कहीं बाइंग है। हालांकि एक बड़ी कैपिटल के साथ में बाइंग तो नहीं देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर प्रीवियस कई ट्रेडिंग सेशन में बीच बीच में स्मॉल बाइंग हमें देखने को मिल रही है एफआई की तरफ से। तो कहीं ना कहीं एफआई भी धीरे धीरे ये माना जा रहा है कि वापसी कर रहे हैं, तो ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो एशिया में वापस लौटे विदेशी निवेशक, जानिए भारत में कब से दिखना शुरू होगा असर। तो यहाँ पर एफआई की तरफ से भी चीज़ें आप पॉजिटिव लेके ओवरऑल चल सकते हैं। अब जो मार्केट एक्सपर्ट हैं इनका क्या कहना है कि वीकली डेरिवेटिव एक्सपायरी से पहले ट्रेडर अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहे हैं, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के आनंद जैस ने कहा कि निफ्टी के लिए 225,000 के दायरे में बने रहना अहम होगा। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में, ऑटो शेयरों में आई खरीदारी से आईटी और एफएमसीजी पर कमजोरी के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप सभी ने जाना कि जो वीजा से रिलेटेड ट्रम्प ने घोषणा किया, तो आईटी सेक्टर पर इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। टेक्निकल व्यू से देखा जाए तो निफ्टी ने अपने 20 डेमा के पास सपोर्ट लिया है और यह अपने 10 डेमा के करीब बंद हुआ है। निफ्टी जब तक 50 डेमा यानी कि 24,900 से ऊपर बना रहेगा तब तक बाजार का रुझान पॉजिटिव बना रहेगा। हालांकि 25,300 और 400 जोन में काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, जैसा कि मैंने आप सबको अभी डाटा भी दिखाया। यही चीज़ें देखिए, डाटा जो बना वो
मैंने आप सबको दिखाया और यही चीज़ें एक्सपर्ट के भी उसे निकल के आ रही है। लगातार खरीदारी के बाद यहाँ एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बना है। यह शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन का संकेत है। निकट भविष्य में निफ्टी के 25,100 से 400 के दायरे में रहने की उम्मीद है। इंडेक्स के लिए 2500 पर अहम सपोर्ट और 400 पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, क्या प्लान और क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, कहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और कहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। देखिए क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 25,185 पर। अब मार्केट फ्लैट ओपन अगर करती है तो अगर सबसे पहले हम अगर बुल साइड की बात करें तो मार्केट कहीं भी ओपन हो, अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है इस लेवल के, यानी कि 25,240 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है तो 25,300 तक का हम अपना एक प्लान बना के चल सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर ये लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इससे भी मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करती है तो फिर मार्केट में ओवरऑल कहीं ना कहीं अच्छी खासी बुल्स की एंट्री हमें देखने को मिल सकती है और फिर हम 25,340 और 50 इस रेंज तक का अपना टारगेट बना के चल सकते हैं, यानी कि हमें ये लेवल फिर देखने को मिल सकता है। और इसको भी मार्केट सस्टेन कर लेती है, यानी कि इसको भी ब्रेकआउट करती है तो फिर 25,390 ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि 25,400 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहां फ्लैट ओपन करने के बाद इस रेंज को ब्रेक डाउन कर जाती है, यानी कि 25,150 140 को ब्रेक डाउन कर जाती है, तो फिर यहां पर हमें ओवरऑल मार्केट में एक डाउन साइड में सेटअप लेके चल सकते हैं और वो सेटअप रहेगा जो आज का लो बना है, यानी कि यहां तक का शॉर्ट टर्म में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है 25,085 यानी कि 25,085 से 100 का जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो फिर हमें 25,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, यानी कि साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से फिर 25,000 तक के लिए हमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं रेडी हो जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना जो टारगेट है, यानी कि जो अपना प्लान बना के चलना है, वो 25,050 इस रेंज तक का पहला टारगेट रहेगा, यानी ये लेवल देखने को मिल सकता है। और यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड नहीं जाती है और इसको भी ब्रेकडाउन करती है तो फिर हमें 24,980 से 25,000 यहां पर मार्केट को सपोर्ट लेते हुए देखने को मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान कर रखना, मार्केट ओपनिंग में सिंपल सी बात है, मार्केट में अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस रेंज के ब्रेकडाउन करने पर फिर हम अपना डाउन साइड का सेंटीमेंट लेके चलेंगे। और अगर ओवरऑल मार्केट में बेयरिश चीजें हैं तो आज का जो लो है इसको ब्रेकडाउन करने के बाद फिर हमें ओवरऑल डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला मार्केट शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट लेगी, जो आज का लो बनाया है, यहां पर सपोर्ट ले सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। तो अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब यहां पर देखिए मार्केट में हमें सभी इंडेक्स में गिरावट बड़ी देखने को मिली, लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली। और यहां पर एक अगर आप देखेंगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को लेके तो एक डब्लू पैटर्न, यानी कि इसको हम डबल बॉटम भी बोलते हैं, डबल बॉटम बनाने के बाद में एक जबरदस्त मार्केट में हमें एक बुलिश कह सकते हैं, मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, बैंक निफ्टी में तो, और इसी की वजह से हमें अदर इंडेक्स में भी जबरदस्त तेजी या कह सकते हैं रिकवरी देखने को मिली। और क्लोजिंग दिया है 55,555, यानी कि यहां पर 5 टाइम 5 बहुत ही अच्छी और शानदार क्लोजिंग देखने को मिली, एक अच्छे नंबर के साथ में कह सकते हैं 5555 करके। तो यहां से अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की बात किया जाए तो मार्केट कहां से रिजेक्ट हुई है, रिजेक्शन कहां पर बार बार देखने को मिला है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहां थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट अगर आप देखेंगे ये लेवल, तो यहां से भी हमें ये लेवल यहां से कई बार रिजेक्शन देखने को मिला है और आज भी हमें यहीं से रिजेक्शन देखने को मिला है, यानी कि मार्केट अपसाइड आने के बाद में यहीं से रिजेक्शन देखने को मिला। तो यहां इस लेवल को मार्केट अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करती है तो फिर हमें अप साइड में कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यह है 55,650, इसके ऊपर सस्टेन करने पर हमें 55,800 तक का लेवल, यानी यहां ये जोन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इससे भी मार्केट ब्रेक करती है तो 55,900 और 56,000 ये लेवल फिर देखने को मिलेगा।
लेकिन अगर यहां पर ध्यान से समझिएगा 55,555 पर क्लोजिंग हुई है और ये 500 के नीचे सस्टेन करना शुरू करती है तो यहां शॉर्ट टर्म में जो एक सपोर्ट मिलेगा 55,400 का शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट मिल सकता है, जहां से मार्केट रिटेस्ट करके आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर इससे ब्रेकडाउन कर जाती है तो 55,300 और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सपोर्टिंग लेवल रहेगा वो 55,200 से 240, यानी कि ये डब्ल्यू पैटर्न जहां पे बनाया है या कह सकते हैं जो आज का लो है, ये एक सपोर्टिंग लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में रहने वाला है सभी इंडेक्स में। यानी कि अगर आज का जो लो है ये ब्रेकडाउन होता है तो क्लियरली मार्केट में एक बड़ी गिरावट फिर हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कोई भी इंडेक्स हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहां से ब्रेकडाउन मिलता है तो सीधा 55,000 तक का हमें देखने को लेवल सारे मिल सकते हैं। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, कोई डाउट है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।